लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल निज़ाम या तरतीब के लेवल्स। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं लाइफ को कायम रखने में, हत्ता कि एक सिंपल तरीन जानदार की ज़िंदगी के भी। In view of this, it is something of a surprise to find that out of 92 naturally occurring chemical elements, only 16 are commonly used in forming the chemical compounds from which living organisms are made. इस तनाजुर में ये एक हैरानगी की बात है ये जानकर कि 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स में से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ हो रहे हैं उन केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में जिनसे ज़िंदा अजसाम बने होते हैं। These 16 elements and a few others which occur in particular organism are called bioelements. ये 16 एलिमेंट्स और चंद एक दूसरे जो कि कुछ मखसूस जानदारों में पाए जाते हैं बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। In human body only 6 bioelements account for the 99% of the total mass. इंसानी जिस्म में सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% बॉडी मास बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स बाई मास ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इंसानी जिस्म के मास और जो एलिमेंट्स हैं 6 उनके बीच में ये ग्राफ है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन है जो कि 65% है, उसके बाद कार्बन है जो कि 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है वो 3% है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो है वो 1% है। अदर बायो एलिमेंट्स इंक्लूड अबाउट 1%, जो दूसरे बाकी बायो एलिमेंट्स 1% अकाउंट करते हैं उनमें हैं पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05% है, आयरन 0.004% है, कॉपर ट्रेस का मतलब बहुत ही कम मिकदार में है, उसके बाद मैग्नीज ये भी ट्रेस, जिंक ये भी ट्रेस और आयोडीन ये भी ट्रेस अमाउंट में। The fact that the same 16 chemical elements occur in all organisms and the fact that their properties differ from those in non-living world. हकीकत कि यही 16 केमिकल एलिमेंट्स तमाम जानदारों में पाए जाते हैं और ये भी हकीकत कि इनकी जो खसूसियात हैं वो दूसरे एलिमेंट्स जो कि नॉन लिविंग वर्ल्ड के एलिमेंट्स होते हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। shows that बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ विच मेक दैम पार्टिकुलरली अप्रोप्रिएट एज द बेसिस फॉर लाइफ। ये ज़ाहिर करता है कि बायो एलिमेंट्स ख़ास खसूसियात रखते हैं जो कि उनको बनाते हैं ख़ास तौर पर मुनासिब ज़िंदगी की बुनियाद रखने के लिए। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल, बायोलॉजिकल निज़ाम सादा नहीं है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैरी आउट ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सम वेरी कम्प्लिकेटेड। इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी होती है जिसकी वजह से ज़िंदा अजसाम इस काबिल होते हैं कि वो कई तरह के अवामिल सर अंजाम दे सकते हैं जिनमें से चंद एक बहुत ही पेचीदा होते हैं विच डिस्टिंग्विश दैम फ्राम द नॉन लिविंग थिंग्स, जो उन्हें बेजान चीज़ों से मुनफरिद बनाते हैं। A living thing has a built-in regulatory mechanism which interact with the environment to sustain its structural and functional integrity. एक जिंदा चीज़ के पास उसका ज़ाती अंदरूनी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है जो कि माहौल के साथ तामुल करता है कायम रखने के लिए उसकी साख्त और अफ़ाल की सलमियत को। A living thing is therefore composed of highly structured living substance or protoplasm. एक जिंदा चीज़ इसलिए बनी होती है एक बहुत ही अच्छी साख्त वाले जिंदा मादे या प्रोटोप्लाज्म से। In order to understand the various phenomena of life, biologists, for their convenience, study the biological organization at different levels, starting from the very basic level of subatomic and atomic particles to the organism itself, and beyond which the study of community, population, and entire world are included. ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट्स अपनी आसानी के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी को मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम करते हैं जो कि बहुत ही बुनियादी लेवल से सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल से स्टार्ट होते हैं और ऑर्गेनिज्म जानदार के बजाते खुद और जानदार से आगे फिर कम्युनिटी, पॉपुलेशन और एंटायर वर्ल्ड इसमें शामिल हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग लेवल्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मंदरजा झेल लेवल्स में तकसीम की जा सकती है। नीचे हमारे पास टेबल है जो इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं। टेबल नंबर 1.2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल का लेवल है। पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, वो पार्टिकल्स जो कि एक एटम को बनाते हैं, इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एक एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि उस एलिमेंट की तमाम खसूसियात रख सकता है, एटम कहलाता है। एग्जांपल्स हमारे पास हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की।
नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो छोटा मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो बहुत ही पेचीदा और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास हैं यहाँ पर वाटर, ग्लूकोज और डीएनए के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो कि 3 एटम्स पर मुश्तमिल है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है इसमें, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, छोटा मॉलिक्यूल है, सादा मॉलिक्यूल है। और उसके बाद ग्लूकोज और डीएनए जो हैं वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। ऑर्गेनल नेक्स्ट लेवल है हमारे पास स्ट्रक्चर विद इन ए सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक सेल के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि खास फंक्शन सर अंजाम देती है उसको ऑर्गेनल कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस जो है वो उनकी एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट भी सेल के अंदर एक पाया जाने वाला ऑर्गेनल है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सर अंजाम देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डेफिनेशन यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमारे पास नर्व सेल की एक एग्जांपल दी गई है। उसके बाद लेवल आता है हमारे पास टिश्यू का, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक ही फंक्शन सर अंजाम दे रहा होता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसा कि नर्वस टिश्यू आ गया हमारे पास एक इसकी एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू के बाद लेवल आता है ऑर्गन, स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म ए फंक्शनल यूनिट। एक साख्त जो कि आमतौर पर बनी होती है कई किस्म के टिश्यूज से और वो बनाती है एक फेल की इकाई को, एक फंक्शनल यूनिट को। एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर ब्रेन है। और नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, 2 और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो कि मिलकर काम कर रहे होते हैं जिस्म के एक ख़ास फंक्शन को, फेल को सर अंजाम देने के लिए। इसमें एग्जांपल है हमारे पास द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। एक अलग जिंदा चीज़ जो कि कई सेल से बनी होती है, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप। इसमें एग्जांपल है हमारे पास हिरन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास स्पीशीज, वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल एक जैसे और उनमें आपस में इंटरब्रीड करने की सलाहियत मौजूद हो, आपस में अपने जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद हो। इसमें एग्जांपल है हमारे पास हर्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, हिरन का एक झुंड। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास पॉपुलेशन, मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया। एक स्पीशीज़ के अब मेंबर्स जो कि एक ही इलाका में रह रहे हों उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल भी वही है, हर्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, हिरन का एक झुंड। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी, 2 और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशंस मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो कि एक ही जगह पे रह रही हों और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हों, तामुल कर रही हों। हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्नेक, एंटीलोप, हॉक, बुशेस, ग्रास, सांप, हिरन, उकाब, झाड़ियाँ और घास। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास इकोसिस्टम। अभी तक जो लेवल्स थे ये सारे लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल थे। कम्युनिटी जो है वो लिविंग थिंग्स का सबसे बड़ा लेवल था। नेक्स्ट जो लेवल है इकोसिस्टम, इसमें हम नॉन लिविंग चीज़ों को भी शामिल करते हैं। ए कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, कम्युनिटी जिसके साथ उसके इर्द गिर्द की नॉन लिविंग चीज़ें भी शामिल हों। बस एग्जांपल्स हैं स्नेक, एंटीलोप, हॉक, बुशेस, ग्रास, रॉक्स, स्ट्रीम, सांप, हिरन, उकाब, झाड़ियाँ, घास, चट्टानें और नदी। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास बायोस्फीयर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें ज़िंदा हिस्सा हम रहते हैं और इसमें बायोस्फीयर में शामिल हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स। बायोस्फीयर ज़मीन का वो हिस्सा है जो कि सबसे गहरे समंदर की तह से शुरू होता है और सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी तक जाता है। अगर हम इसको साइज़ के हिसाब से देखें तो ये इतना ही है जैसा कि एक सेब का छिलका होता है सेब के ऊपर।